सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। सोने का अंडा। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था। किसान और उसकी पत्नी दिन भर खेत में कड़ी मेहनत किया करते थे, किंतु कड़ी मेहनत के बाद भी खेती से होने वाली आमदनी उनके गुजर बसर के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे और मुश्किलों का जीवन जी रहे थे। एक दिन किसान की मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई। उसे देखकर किसान बहुत खुश हुआ। दोनों कई सालों बाद मिले थे, इसलिए बैठकर बातें करने लगे। इन सालों में किसान के मित्र ने काफ़ी धन कमाया था और उसकी गिनती अपने गांव के धनी व्यक्तियों में होती थी। किसान उसके ठाट बाट देखकर बहुत खुश हुआ और उससे उसकी तरक्की का माजरा पूछा। मित्र ने बताया कि किसानी के साथ साथ वह मुर्गियों के अंडों का व्यापार करता है और साथ ही साथ उसका दूध बेचने का भी व्यापार है। यही उसकी तरक्की का जरिया है। ये सुनकर किसान ने उसे अपना दुखड़ा सुनाया कि कैसे वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। तब मित्र ने उसे अंडे का व्यापार शुरू करने की सलाह दी। किसान ने कहा कि उसके पास मुर्गियां खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वह व्यापार कहां से शुरू कर पाएगा। तब मित्र ने उसे कुछ पैसे उधार दिए ताकि वह मुर्गियां खरीद सके। किसान ने उसका धन्यवाद किया और यकीन दिया कि व्यापार फलने फूलने पर वह उसका धन वापस कर देगा। उसी शाम किसान ने बाजार से कुछ मुर्गियां खरीदी और उन्हें लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने जब मुर्गियां देखी तो वह चौंक गई। तब किसान ने उसे बताया कि इन मुर्गियों से जो अंडे मिलेंगे वह उन्हें बेचकर धन जमा करेगा। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसी समय दोनों ने साथ मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा दरबा बनाया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। सारे दिन उन्होंने मेहनत की। अब दोनों थककर चूर हो गए। खाना खाकर वे रात में गहरी नींद सोए। सुबह होने पर दोनों ने जब मुर्गियों के दरबे में झांक कर देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पास जाकर देखा, वहाँ अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान ने अंडा उठा लिया। उनकी कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पत्नी ने उससे कहा कि वह उसे जौहरी के पास बेच आए। किसान ने सोने का अंडा जौहरी को बेच दिया। बदले में उसे अच्छी कीमत मिली। वह खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन जब उन्होंने फिर दरबे में झांका तो फिर से वहाँ सोने का अंडा पड़ा हुआ देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक चमत्कारी मुर्गी है। वह चमत्कारी मुर्गी सोने का अंडा देती है, किंतु वे उस चमत्कारी मुर्गी को पहचानते नहीं थे। इसलिए दोनों ने रात में पहरेदारी करने का निश्चय किया। उस रात दोनों सोए नहीं बल्कि दरबे की पहरेदारी करते रहे और उस सोने के अंडा देने वाली चमत्कारी मुर्गी को पहचान गए। उस दिन के बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज एक सोने का अंडा मिलने लगा, जिसे जौहरी को बेचकर किसान को अच्छे पैसे मिलने लगे। कुछ ही महीनों में सोने के अंडे की वजह से किसान ने ढेर सारा पैसा जमा कर लिया और उनकी गिनती गांव के धनी व्यक्तियों में होने लगी। अब किसान अपने जीवन से खुश था, किंतु उसकी पत्नी लालची किस्म की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा हासिल करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम से जीवन जिएंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लालच आ गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकालने का मन बना लिया। उसने पत्नी से कहा कि मैं बाजार जाकर एक बड़ा चाकू खरीद लाता हूँ। आज रात ही इस चमत्कारी मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडे निकाल देंगे। इसके बाद वह बाजार गया और चाकू खरीद कर लाया। घर आकर उसने चाकू की धार तेज की ताकि मुर्गी का पेट काटने में कोई समस्या न आए। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही दोनों मुर्गियों के दरबे में गए। वहाँ देखा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सो रही है।
किसान ने उस मुर्गी को पकड़कर दरवे से बाहर निकाल लिया। फिर आप देखा ना ताब और एक ही बार में उसका पेट चीर दिया। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी ने जल्दी से मुर्गी के पेट में देखा, लेकिन वह भीतर से नॉर्मल मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। ये देखकर किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक अंडे से भी हाथ धो बैठे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है दोस्तों, कभी लालच में ना पड़ें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।